आज भी इनको ये बात समझ में नहीं आई कि जिन किसानों, अरे एहसन सिंह जी, अरे भैया मेरी बात सुन लो पूरी, खूब बोल लेना, झगड़ने नहीं आए हैं नागरिक से तो हमने हर चीज कहा। और भाई मैं आपसे झगड़ नहीं रहा हूँ, हमारे नहीं, नेता के पास आप क्यों जा रहे हो? मैं छोटा भाई हूँ आपका, मैं किसी अगर से हम झगड़ा नहीं कुछ करता। किसान हैं और हमारा नेता कुछ किसानों में आता है तो उनके वहां संजू बालियान क्यों नाक रगड़ने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देखिए, हम और अपने आप भी परिवार में यही बात हमेशा कह रहे हो कि जाएंगे। हम तो राकेश टिकैत जी के पास जाएंगे। आप अगर सत्ता के बाहर जा रहे हो तो कारण सिर्फ आपके सत्ता के बाहर जाने का है कि सत्ता में आने के बाद आपको लगा कि ना देश में कभी चुनाव होंगे, ना आपको लगा कि ये किसान कभी वोट डालेंगे। आपको 10 मार्च के पहले जब बक्से खुलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप गांव ग्रामीण नहीं जा रहे हो, 20-20 फुट पर जो है मड़ाई रख के किसान अपनी फसल बचा रहा है। आलू, सरसों, गेहूं, गन्ना सारे आपके जिलाधिकारी, अभी हरदोई में कहा गया कि इनको सारे पशुओं को एक जगह इकट्ठा किया जाए। सुन लो एहसन सिंह जी, जब वो किसान लेके जिलाधिकारी के वहां गए तो आपका जिलाधिकारी मतलब किसानों पे मुकदमे लिखाने की बात कह रहा है। मतलब कौन कौन सी सजा दोगे भाई मेरे? ये क्या आप भूल गए थे कि यहाँ कभी चुनाव नहीं होंगे? जी ठीक है हरनाम जी, जी ठीक है, उनका उत्तर ले ले हरनाम भाई, उनका उत्तर ले ले, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर ले ले। आपने जो बात उनके लिए कही, मूल बात वो कह रहे हैं भाषा पर संयम नहीं है। आप भाजपा के प्रवक्ताओं के किसानों के संदर्भ में इससे ज्यादा मामला बिगड़ा बनस्पत आपकी किसान गारंटी योजना और जो बहुत योजनाएं उनके बावजूद अगर कटुता पैदा हुई तो भाषा पर नियंत्रण नहीं होने के कारण हुई। एहसन सिंह, अमिताभ जी, इन्होंने जो कुछ भी कहा मैं उसको माफी के साथ मान रहा हूं कि अगर कभी भाषा की कटुता रही होगी या जो भी रही होगी, लेकिन देश के और हमारे पार्टी के भी सबसे शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उससे कहा आके कि भाई हम ये जो कानून लेकर आए थे वो आप ही लोगों के लिए लेके आए थे, और जो कानून की वापसी भी कर रहे हैं वो सर्वहित में ही वापस कर रहे हैं। ये चीजें वहां बंद हो जाती हैं। अब जो हमारे भाई कह रहे थे कि इनके यहाँ खरीदारी नहीं हो रही है, फिर वही डेटा वाली बात आ जाएगी। आप देखिए कि पहले जो है सिर्फ 94 लाख नहीं खरीदारी ने वो तो करे, अन्ना पशु के कारण आफत है, पशु अन्ना पशु के कारण आफत है। ग्रामीण का किसान हूँ, आ जाइए पहले की 2017 की पूर्ववत की सभी सरकारों में आप देख रहे होंगे नीलगाय हो, गाय हो। अरे हमको आंकड़े न बताओ, हम आंकड़े रोज देखते हैं भाई मेरे। हम गन्ना के किसान भी हैं, आलू के किसान हैं, धान गेहूं के सब के किसान हैं। हमको उनके लिए कागज में कुछ और होता है खेल और कांटे पे कुछ और होता है खेल। जवाब देंगे। अच्छा एक एहसन सिंह साहब, एक सवाल है मेरा, एक मिनट रुके एहसन सिंह साहब, एक सवाल है मेरा, फिर मैं प्रेम कुमार से टिप्पणी लूंगा। जब ये आंदोलन वापस लेने की परिस्थिति बनी कि भाई अब तीनों विवादास्पद बिल गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले रहे हैं, आंदोलन स्थगित किया जाए, उस समय बीजेपी ने ऐसा पोस्चर क्यों लिया, किस रणनीति के तहत लिया? अब तो बता ही सकते हैं आप, क्योंकि अब तो चुनाव ही आ गया, जिससे ये भाव जाए कि ऐसा कहा भी बीजेपी के कई नेताओं ने कि भाई अगर प्रधानमंत्री इस बिलों को वापस नहीं लेते, उन्होंने बिलों को वापस लेके खुद को झुका के देश बचा लिया, नहीं तो देश टूट जाता, देश में संकट था। किसान का आंदोलन देश के लिए संकट कैसे हो सकता है? हमसे ज्यादा देश के भक्त ये नहीं। जब पूरे एक मिनट मित्र, जब पूरे कोरोना में पार्लियामेंट, विधानसभा, कलेक्टर का ऑफिस और दुनिया भर का जितना ताम झाम है सब बंद हो गया था, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद बंद हो गई थी, तो किसान ही तो था जो रोटी की व्यवस्था कर रहा था और सब्जी की व्यवस्था कर रहा था मुल्क के लिए। एहसन सिंह साहब, तो वो उससे देश कैसे टूट जाता उसके आंदोलन से? देखिए अमिताभ जी, किसान ही भारत के मूल में है जी। और मैंने आपसे कहा कि हर लोग किसान हैं, केवल
5%, 4% ऐसे लोग होंगे जो किसान नहीं हों। जी लेकिन जो आपका सवाल था उसको मैं इसलिए कह सकता हूं कि जी हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं वो भारत से इस तरह से ईर्ष्या करते हैं कि वो 24 घंटे चीजों को तलाशते रहते हैं कि कब कोई एक ऐसी गलती हो अरे आप जिसमें जिसके राजनीति न आगे करो, हम पाकिस्तान उन चीजों बांग्लादेश की को और हैसियत बढ़ा नहीं सके। की, हिंदुस्तान की तरफ आंखें आपसे उठा के देख देखिए ले। जवाब हमसे पूछा जा रहा हम है, जवाब तुम्हारी आप दे रहे बारूद की हैं भी जो नहीं भी। जरूरत है। तो हम ऐसी सारी पाकिस्तान को, चीजों को देखते बांग्लादेश को, हुए चाइना को डंडों से भारत पीट के डालेंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये आप कहा कि भाई आप ये समय कोई हमको मोदी किसी ऐसा है कि मुल्क से खतरा नहीं है। हरियाणा जी जिस अमिताभ जी देश ने ये से ठीक, सवाल आप एक कह मुझसे रहे एक एक हो पूछा कि मिनट खतरा, ठीक है, हम कि रुकिए, अमेरिका से हरनाम जी जवाब रुकिए, भी रुकिए रुकिए, देंगे। एहसन सिंह और साहब मैं आप भी उम्मीद रुकिए, करूंगी आप भी आपसे रुकिए, सवाल मैं पूछना प्रेम है कुमार तो जी आप के पास पूछें। एक सवाल लेके चलता हूं, एक मिनट रुकिए। प्रेम कुमार जी, इस देश में जितने भी लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते पकड़े गए या सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए ऑपरेशंस में, मैं बहुत गर्व से कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, उनमें एक भी किसान कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा ना। तब किसान से खतरा देश को कैसे हो सकता है? किसान है तो देश है, ये बोलना चाहिए। नहीं, कौन सा किसान देश विरोधी गतिविधि में कभी शामिल रहा हो किसी राज्य में? अपन प्रेम कुमार जी, याद आता है क्या कभी ऐसा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी, जी हमने तो देखा कि किसान आंदोलन के दौरान भी सरहद पे जो ड्यूटी दे रहे जवान थे वो आके अपने पिताजी से, दादाजी से मिल रहे थे और गले मिल रहे थे, यानी जवान भी यहाँ आ रहे थे। और ये बात सही है कि देश विरोधी गतिविधि में कभी कोई किसान नहीं पाया गया। जी इसी चीज को समझने में, व्यक्त करने में बीजेपी को आज या कल में मानना पड़ेगा कि उनसे बहुत भारी भूल हुई कि उनके मंत्री मवाली बोल रहे थे या कोई खालिस्तानी बोल रहा था। किसानों के लिए ये शब्द कहे तो गए हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहे हैं। आज मैं इस विषय पर फिर से लौटता हूं आपके इस सवाल पर, और मैं एक उलट करके चीज को कहता हूं कि क्या इस आज किसान का कोई भी नेता ये कहने की स्थिति में है कि खुल के ऐलान करे कि बीजेपी को वोट दो? कोई भी नेता, चाहे राकेश टिकैत हो या पंजाब के किसान के नेता हो या कोई भी किसान नेता, आज ये खुल के कहने की हिम्मत नहीं है उनमें कि बीजेपी को वोट। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि आज किसान उनकी भी बात नहीं मानेंगे अगर वो ऐसा कह देते। अब किसानों की भावनाओं का अगर आपको नेतृत्व करना है, आपकी नेतागिरी किसान नेता के रूप में तभी बचेगी जब आप या तो कम से कम चुप रहोगे या कम से कम ये बोलोगे कि इस व्यवस्था के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, सत्ता पर। ठीक, प्रेम कुमार जी ने बड़ी बात कही। आप हरनाम सिंह को क्या संतुष्ट कर सकते हैं कि भैया हमने जब रहे तब ये किया, इसलिए हमारी बात भरोसा करो, जब रहेंगे तो ऐसा करेंगे? कपिल श्रीवास्तव। देखिए अमिताभ जी, आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं जी, और एक बात हम कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, उम्र में और आयु माने उम्र में और अनुभव में, दोनों में आप हमसे बहुत बड़े। जी आपने स्वतंत्र भारत की वो होते हुए भी देखा होगा और उसके बाद की आजाद भारत की सरकारें तमाम देखी आज मुसलसल। लेकिन हमें जहां तक अपना संस्करण याद आता है, एक छोटी सी बात कहकर के आपकी बात उतर आई कि देखिए, जब किसान ने, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी सरकार के विरुद्ध उन्होंने एकदम निष्पक्ष होकर के भारत के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, जनता के हित के लिए आंदोलन किया है। और उन्होंने राजीव गांधी जी के भी विरुद्ध में आंदोलन किया था। उस समय अटल बिहारी जी ने भी एक बात कही थी और अटल बिहारी जी के भी समय में किया था। आपको याद होगा कि राजनाथ जी के भी समय में आंदोलन किया था, हमारी सरकार के भी विरुद्ध आंदोलन हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ एक पार्टी के विरोध में, वो तो सत्ता के विरोध में हमेशा आंदोलन करते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जो इनको सुनती थी, या राजनाथ जी कहते थे कि भाई उन्हें कहाँ है वहां रोक रखे हो, हमारे घर भगवान आए, खाना बनवाओ, खाना खिलवाओ। वो एक भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर था, वो मैं विपक्ष की पार्टी के होने के बाद भी कह रहा हूं कि वो कल्चर जो उन्होंने उस समय दिया था, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, ताली बजाता, बंदनीय है, क्योंकि उस समय देश के अंदर लोकतंत्र था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो किसानों के साथ काम हुआ है वो उसी तरीके से है जैसे भारत में एक कंपनी शासन करने आई थी देश के अंदर, और देश के अंदर तमाम जनरल डायर्स हुए। उसी तरीके से आज कंपनी के लिए काम कर रही है मोदी और योगी सरकार, इसलिए इनके विरुद्ध खड़ी हो गई और 756 किसान की शहादत भी उन्हें नहीं दिखी।
तब चार की कत्ल करा। दे दीजिए ना, तो मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जी। हमने जो अन्न संकल्प लिया है, अब सुन लें, जी देखिए हमने शुरू से किसानों के लिए कोशिश की, हमारे भी विरुद्ध हुए। हम ये नहीं कह सकते कि किसान हमारे साथी रहे।